हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जवानों ने नवादरा टोका निकल ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। अपनी आंखें अपने सेंसेस सारे खुले रखने हैं। लेकिन ये देखें मुझे क्या नजर आया, हम किसी के प्राइवेट लैंड में घुस रहे हैं। आवाज आना शुरू हो गया पानी के गिरने की। मुझे लगता है अभी नजदीक है वाटरफॉल। या दुनिया में कभी कहीं भी आपको ऐसा व्यू देखने को नहीं मिलेगा। कितना सुकून है इसमें। आज हमारा हाइकिंग करने का प्लान है, तो अभी हम जा रहे हैं। तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा ट्रेल हेड है आगे, तो यहाँ से आधा घंटा लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। कार पार्क करेंगे अपनी और फिर ट्रेल स्टार्ट करेंगे और दिखाएंगे आपको। ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, तो देखते हैं उधर जाके हम भी, और आपको भी दिखाते हैं अभी जाने से पहले, क्योंकि हम जहाँ पे कैंप कर रहे थे वो बहुत खूबसूरत जगह थी, तो वो दिखा दें आपको। वो वहाँ पे नीचे वाइट कैंप के साथ हम कैंपिंग कर रहे थे, वो अभी सारा सेटअप रिमूव कर दिया, पैकअप हो गया। ये लेके आगे बहुत कोशिश किया मछली पकड़ने की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आगे किसी लेक के अंदर हमें कोई ना कोई शिकार मिलेगा, तो इस लोकेशन को गुड बाय कहते हैं, अल्लाह हाफिज़ करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। ये वाली टनल यहाँ पे देखें, कोई अजीब ही खौफनाक मंजर पेश कर रही है। ऊपर से भी कुछ भी नहीं कवर्ड, उन्होंने ये खाली सिर्फ बैग्स लगाए हुए हैं। ये क्या उसको कहते हैं, प्लास्टिक की शीटें लगाई हुई हैं, और साइडों पे वैसे ही पत्थर कटा छोड़ा हुआ है जैसे इन्होंने टनल बनाई है। बहुत ही रफ किस्म की टनल है ये, और है भी काफ़ी लंबी, 2 किलोमीटर लंबी। अभी हम ट्रेल की तरफ जा रहे हैं। इस ट्रेल का नाम ब्रैकेफोसन कुछ इस तरह का ट्रेल हेड है। इस ट्रेल के ऊपर एक बहुत प्यारा वाटरफॉल है, तो वो ऊपर जाते हैं, अब देखते हैं। मुझे लगता है यहाँ से वो सामने लोग नज़र आ रहे हैं, वही इसका फिनिशिंग पॉइंट है, तो वो झरना भी नज़र आ रहा है। अब ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि ऊपर क्या सिचुएशन है। आपको लोकेशन तो बताई नहीं, तो अभी हम आए थे कल परसों ऑरलैंड, तो वहाँ से आगे नेक्स्ट स्टॉप है फ्लैम, एक छोटा सा विलेज है। पर यहाँ पे जो एफ जॉर्ड के अंदर टूरिस्ट क्रूज़ेज़ हैं वो बड़े, वो सारे आते हैं। और यहाँ पे आगे जो ब्रैकेफोसन ट्रेल हेड है ना, वो फ्लैम के अंदर से जाती है, और इतनी लंबी नहीं है, शॉर्ट है और इजी भी है करने में। तो क्योंकि बेबी है साथ, तो फिर उसके लिए हमें शॉर्ट ट्रेल जो कि बेबी फ्रेंडली हो, तो कहते हैं थोड़ा सा इनिशियली जो स्टार्ट है उसका थोड़ा टफ है, आगे जाके इजी है। तो रिटर्न आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर है, तो ऑलरेडी 1 किलोमीटर हमने कर लिया हुआ, बाकी देखते हैं क्या है। ये देखें यहाँ पे उन्होंने अपना जो फ्लैग है वो बेंच के ऊपर प्रिंट किया हुआ है, और ये बिल्ली का फेस निकला हुआ है। बिल्ली ऐसे उल्लू लग रही है, उल्लू वाली बिल्ली है ये। ये देखें, आपको एक चीज़ दिखाते हैं, हमने स्पॉट की है यहाँ पे।
ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਟੋਕਾ ਸੇਮ ਟੋਕਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਟੋਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀਆਂ ਗਰਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੋਲ ਹੈ ਛੋਟੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਦੇਖੋ same technology this is called technologia same old technology used everywhere ये नॉर्वेजियन काउस देखें कितनी स्टाइलिश है वो देखें जैसे औरतें नहीं आगे से बाल काटती अपने माथे के ऊपर छोड़ रखती हैं वो वैसे ही उन्होंने भी स्टाइल किए हुए हैं मॉडर्न काउस हैं ये इसको कहते हैं वलैती काउस और इन्हीं स्टाइल्स के साथ ये सर्दियों में भी यहाँ पे सर्वाइव करती हैं जब यहाँ पे सारा स्नो से ढका होता है एरिया तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग काउस है ये एक है वो पीछे आई थिंक इनका कई सारा वो है वो पत्थरों के पास वो देखे ना उसका स्टाइल बिल्कुल उसने आंखें कवर की हैं आगे बाल रख के और जैसे उसने किसी को देखना है उससे बात करनी है तो ऐसे करेगी फिर जब आंख क्लियर होगी तो देख के फिर बात करेगी व्हीकल ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है अब हम ऊपर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वो देखो वो यहाँ से ऊपर जाना है ऑलरेडी थोड़ा सा करके आया मैं थक गया हूँ बेबी के साथ इतने में अभी चलते हैं और ऊपर देखते हैं आपने ख़ुद को बहुत शांत रखना है रास्ते के अंदर तो कहीं ना हो कहीं आप स्ट्रेस में आ जाएं और पता नहीं क्या क्या थक जाएं ख़ुद को काम रखना है और अपना जो जर्नी है वो कैरी ऑन रखनी है अगर थोड़ा थक जाए तो रुक के थोड़ा सांस ले लेना और अपनी बॉडी को रिफ़्रेश होने देना है बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना नॉर्मल रिसोर्सेज यूज़ करने हैं मेरे अंदर बेयर ग्रिल्स की रूह आई हुई है इस टाइम मैं उसकी जो है ना वो सेम उसी के वे में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है यहाँ पे ये देखें यहाँ पे ये चेरीज़ हैं यहाँ पे किधर गई हैं वो बेरीज़ वो नज़र नहीं आ रही अभी पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरीज़ है तो आते जाएँ मेरे पीछे पीछे आते जाएँ नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रखें इधर से मुझे ऐसे पानी की आवाज़ आ रही है मुझे लगता है जैसे पानी का एक खूबसूरत झरना नीचे से गुजर रहा है अपनी आंखें अपने सेंसेस सारे खुले रखने हैं और नेचुरल सोर्सेज पे नज़र रखनी है ये देखें मुझे क्या नज़र आया ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है ये एक कुदरती पावर वो क्या उसको कहते हैं कैलोरीज ये नेचुरल कैलोरीज हैं ये बेरीज़ कुदरती न्यूट्रिशंस हैं और आपके जिस्म को रिफ़्रेश रखेंगी आप मैं अभी मुझे भूख तो नहीं लगी पर मैं अपने साथ इनका ज़ख़ीरा कर लूँगा स्टोरेज कर लूँगा जब मुझे भूख लगे तो मैं इनको इस्तेमाल कर सकूँ ये देखें वाह 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 ये थोड़ी ख़राब है इसको मैं फेंक देता हूँ चला जी और इनको मैं खा लूँगा यम 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 हम किसी के प्राइवेट लैंड में घुस रहे हैं तो आपने कोई शोर नहीं करना खामोशी के साथ यहाँ से गुजरना है और ये देखें एक और बेरीज़ पता नहीं कौन सी बेरीज़ हैं पर लग मिनी टमाटर रहे हैं तो इनको आप बिल्कुल मत खाइएगा क्योंकि अगर आपको पता नहीं है क्या है तो ये आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और मैं हूँ बेयर ग्रिल्स की कॉपी ये सब क्या देखना पड़ रहा है पीछे से दिखाना जो ऊपर आए हैं हम किलोमीटर की ट्रेल दी थी और ये 2.5 से कहीं ज़्यादा है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है देखे बेबी कितना खुश है और डैडी की बस हुई पड़ी है बेयर ग्रिल्स की ये व्यू चेक करें अभी मिडल ऑफ द ट्रेल है हम इतनी हाइक के बाद फाइनली आवाज़ आना शुरू हो गई है पानी के गिरने की मुझे लगता है अभी नज़दीक ही है वाटरफॉल यहाँ से तो आइए देखते हैं
वाटरफॉल छोड़े, ये सामने का व्यू पहले एंजॉय करें। वाह, दुनिया में कभी कहीं भी आपको ऐसा व्यू देखने को नहीं मिलेगा, इतना साफ, इतना क्लियर। मैंने तो थोड़ा सा वाटरफॉल देख लिया है, आए मैं आपको भी दिखाता हूँ यहाँ से। ओह माय गॉड, बेबी को उठा के इतनी हाइक करना, आई थिंक इससे डबल भी होती तो वर्थ करती है। इतना खूबसूरत वाटरफॉल, इतना खूबसूरत व्यू, वाह। दुनिया के शोर से हट के इस पानी का शोर सुने और महसूस करें कितना सुकून है इसमें। अभी हम नई लोकेशन पे आ गए हैं कैंपिंग करने के लिए, तो ये सारा सेट पे लगा रहे हैं फ़िलहाल। अभी कल मैं बोर नहीं दोबारा आपको करना चाहता कैंप लगता देख के, क्योंकि कल की वीडियो में आपको डिटेल्ड कैंप सेटअप दिखाया था। अभी वैसे रैंडमली आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं अंदर से, तो लगाएंगे फिर उसके बाद आपको। अभी कैंप हमारा सेट हो चुका है, तो अभी कुकिंग टाइम है। यहाँ पे फिश फिंगर जो है वो फ्राई हो रही है। अभी हम बनाएंगे बर्गर भी, ये हमारे पास बर्गर है, चिकन के पीसेज उनको मैरिनेट किया हुआ है। तो अभी चिकन के पीसेस फ्राई करके तो उनको बर्गर के अंदर लगाएंगे, तो फिर आपको दिखाते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलती है और कैसे मज़े मज़े की निकलती है। तभी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जिस जगह पे हम कैंप कर रहे हैं, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये कैंपिंग साइट है। ये देखें यहाँ पे सारा कुछ, ये सारे कैंपर्स यहाँ पे खड़े हैं, ऊपर भी नीचे भी सारा कैंप साइट है, और ये शेड स्पेस है। और यहाँ पे आपको कैंप सेट करने के लिए पे करना पड़ता है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे टॉयलेट, किचन और शावर वगैरह का। तो ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि अभी हम बिगिनर फेज़ पे हैं इसमें, कैंपिंग में, बेसिकली टेंटिंग में, नॉट कैंपिंग। तो उसके लिए थोड़ी सेफ्टी, और छोटा बच्चा है साथ, तो हमने कैंप साइट डिसाइड की हैं। बट फर्स्ट नाइट, जो सबसे पहली नाइट थी हमारी कैंप टेंट के साथ, वो वाइल्ड कैंपिंग थी, क्योंकि हमें इन लोकेशन पे किसी पे भी बुकिंग नहीं मिली, और उसकी वजह से फिर हमें कोई लोकेशन ढूंढनी पड़ी ऊपर माउंटेन्स के ऊपर में वाइल्ड टेंटिंग के लिए। तो वो जो पहली नाइट थी वो एक्चुअली ऑफिशियली हमने वाइल्ड टेंटिंग ही की है। तो फ़िलहाल इस लोकेशन पे कैंपिंग साइट में, यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी भी है, सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। बट उसके जो वो क्या आप कह लें कि उसका जो जुर्माना है वो इन टर्म्स ऑफ मनी है, वो जैसे होटल बुक करते हैं वैसे ये कैंप साइट बुक करनी पड़ती है आपको अपनी लोकेशन, वो स्पेस के लिए। टेंट अपना ही लगाना है, बट आपको उनको सारी इनकी फैसिलिटीज़ यूज़ करने के लिए पे करना पड़ता है। तो ये देखें, ये बहुत बड़ी जगह है। और जो येस्टरडे नाइट थी हमारी, वो भी कैंप साइट थी, वो डिफरेंट लोकेशन थी। वहाँ पे सिर्फ उन्होंने एक नाइट ही अलाउ किया था, तो वहाँ पे हमने एक नाइट ही किया। तो आज हम इस जगह पे हैं, ये फ्लैम में है, और वो थी नायरो एफ जार्ड समथिंग कुछ इस तरह का नाम है, यहाँ से कोई 20 माइल दूर। तो चलें एंजॉय करें, हम भी करते हैं। अभी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं, खाना बन रहा है। तो खाना क्या, बर्गर और चिप्स साथ फिश फिंगर्स हैं, वो बन रही हैं, तो वो आपको दिखाते हैं अभी रेडी होती हैं। तो हमारी फाइनल प्रोडक्ट चेक करें, अभी खाएंगे फिर आपको रिव्यू भी देंगे कैसा है।